हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम सबको पता है कि 23 फरवरी से स्टार्ट है। तो हमें किस तरीके से बचे हुए दिन, लगभग 20-22 दिन बचे हुए हैं, तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि हमारा स्कोर लगभग 140 प्लस स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में, और किस तरीके से अभी बचे हुए दिन में पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने किया था, सब डिस्कस करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में क्या-क्या अपनाना चाहिए। लास्ट टाइम एग्ज़ाम है, प्रेशर रहता है, किस हिसाब से प्रेशर हैंडल करना चाहिए और किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने की बात ये है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है, जितने नोट्स बनाए हैं, सारे नोट्स अपने एक जगह पे रखो, उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करो। आप ये मत करो सभी की तरह कि आपने एक कोई मैराथन देख ली 10 घंटे की, तो उसको लग गए निपटाने में और आपको याद 10% भी मैराथन का नहीं हुआ। तो ये सब नहीं करना है। आप अपने जो नोट्स बनाए हो, उन्हीं नोट्स का बार-बार रिवीजन करो। जितना हो सके रिवीजन करो, और बार-बार भूल रहे हो उनको रिवीजन करो। और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, उसमें जिस हिसाब से लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और आपको नहीं आता, तो उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। और मैथ में भी ऐसे ही सेम करना है। मैथ में क्या है, जो टॉपिक के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ऐसा लगता है कि आपका 2D 3D आपका कमज़ोर है, तो आप उसके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। या कोई भी चैप्टर जो कमज़ोर है तो उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जो स्ट्रॉन्ग है उसको ऐसे ही थोड़ा बहुत उस पे प्रैक्टिस करते रहिए। जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए। रीजनिंग में भी सेम है। जो चैप्टर आपको नहीं आता है तो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में सर लगभग हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ईजी आता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप जो एक बुक है कोई भी ले लीजिए, उसमें व्याकरण का पोर्शन आता है, तो वही आप तैयार कर लीजिए। जो नोट्स वगैरह बनाए हैं आप, मैं तो यही कहूँगा जितने नोट्स बनाए हैं आप उनको प्रॉपर रिवीजन करिए, बार-बार रिवीजन करिए, इधर-उधर मत भटकिए। और अब आपको पर डे यही टाइम है जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। आप एक मॉक टेस्ट, कम से कम एक मॉक टेस्ट पर डे लगाइए। और मॉक टेस्ट ऐसे नहीं लगाइए कि आपने सिर्फ टाइम देखा और मॉक टेस्ट लगा लिया। मॉक टेस्ट लगा लिया, देखा कि आपका स्कोर आया 60 क्वेश्चन सही है, 65 क्वेश्चन सही है, बस आप खुश हो गए, रख दिया फ़ोन कि हाँ हमारा तो हो गया मॉक टेस्ट, बढ़िया नंबर आए हैं, पढ़ने लगे। ये सब नहीं करना। मॉक टेस्ट लगाने का तरीका प्रॉपर अपनाना है। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, आपने मॉक टेस्ट प्रॉपर माइंडसेट बनाना है कि मैं एक एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो आप एग्ज़ाम को ही समझ के मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाया आपने, 1 घंटे का पेपर है, आपने सबमिट किया, फिर उसके बाद स्कोर देखा कि आपका स्कोर इतना गया। फिर प्रॉपर देखना है कि आपने किस क्वेश्चन को कहाँ पे कितना टाइम लेना चाहिए था, कितना आपने टाइम लिया है। और जीएस में जो क्वेश्चन आपके आते हुए, हर एक मॉक टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए गलत होते हैं। तो ऐसा हैबिट में अपने डालना है कि आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन ही हमें एग्ज़ाम से बाहर करते हैं। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट दिया, देखा कि आप अपना जीएस का एनालिसिस किया कि हमारा ये क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया, या तो उसको अगली बार में ऐसा नहीं होने देना है। और फिर देखना है कि आपको ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, इस क्वेश्चन के टॉपिक को मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उस क्वेश्चन के प्रॉपर उस क्वेश्चन को देखिए, उस टॉपिक को देखिए और उस टॉपिक को प्रॉपर कहीं से निकालिए, कोई बुक से निकालिए या गूगल से निकालिए, कहीं से भी निकालिए उस टॉपिक के नोट्स, और पूरा उसको तैयार कर लीजिए 1 दिन में। अगर आप अभी से 20 दिन है, 20 दिन में अगर जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 दिन में अगर आपने 20 ही टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो 15 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे जनरल नॉलेज के। आपके जो गलत होते हैं आप वही टॉपिक पढ़ लीजिए, बाकी तो आपने पढ़ लिया। जीएस समंदर है, जीएस पूछा जाए कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन एक एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही पूछा जाता है ना। तो उस हिसाब से आपको जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस हिसाब को वो टॉपिक आप तैयार कर लीजिए पर डे। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसी टॉपिक को आप पर डे तैयार करना है, यही टास्क लेना है। इसी हिसाब से मैथ में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपको वही टॉपिक का रिवीजन करना है। 20 दिन तक लगातार उसी टॉपिक को रिवीजन करना है, तो 10-10 क्वेश्चन रिवीजन करना है। ऐसे ही हिंदी में जो आपका गलत हो रहे हैं वही रिवीजन करना है। और सेम जीएस रीजनिंग में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपको प्रैक्टिस कर लेना है। रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है। आपकी जीएस, मैथ और हिंदी, इनको आप अगर कवर कर लेंगे तो आप लगभग 70-75 क्वेश्चन आप जीडी में सही करेंगे।
माइनस मार्किंग तो 1/8 की है, तो लगभग आप अटेम्प्ट भी 95% करना आराम से। और पर डे मॉक टेस्ट एक लगाइए, एक मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करिए और उसके बाद आप पढ़ाई करिए। मॉक टेस्ट आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, ये नहीं कि हमें शाम को ही लगाना, सुबह भी लगाना। तो इस हिसाब से एक अच्छा माइंडसेट बना के 20 दिन आप पढ़ लीजिए। 20 दिन के बाद आप कुछ भी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 20 दिन में अच्छी से मेहनत कर लिए, 20 दिन में आप इतना इनपुट निकाल लीजिए कि आप कोई बंदा 3 महीने पढ़े तो उतना पढ़ पाए, आप 20 दिन में उतना पढ़ लीजिए। इतना सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप अगर सक्सेस हो गए ना तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। अगर आप फेल हो गए ना तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ज़माना स्वार्थी है दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ, खुद की फील की हुई बातें मैं बोल रहा हूँ। 1 साल पहले मैं कुछ और था, 1 साल बाद मैं कुछ और हूँ, कुछ रिस्पेक्ट अलग है, पहले कुछ और था। तो यही सब चीज़ें हैं, सक्सेस होने के बाद आपको चेंजेस खुद दिखेंगे। तो इसके लिए सक्सेस होने के लिए दोस्त मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे से पढ़िए, माइंडसेट बनाइए और पॉजिटिव सोचिए। आपका अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो ऐसा नहीं है। मेरे दिल्ली पुलिस में 35-35 मॉक टेस्ट में नंबर आते थे RWA पे, और मैंने रॉ स्कोर मेरा 70 था। जब भी 2023 में दिल्ली पुलिस हुआ था, मेरा रनिंग मैं नहीं देने गया था, उसका भी कारण है, मैं वीडियो में कभी बताऊंगा। तो मेरा रॉ स्कोर 70 बना था। तो ऐसा नहीं है कि आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपका एग्जाम में भी नंबर कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्जाम माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो अच्छे से पढ़िए और आप अच्छे से तैयारी करिए। और आपका एग्जाम 23 फरवरी को है, सब कुछ छोड़ दीजिए। ज़्यादा मोबाइल से भी नहीं पढ़ना है, आप नोट्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए, नोट्स पढ़िए। मोबाइल से ऑनलाइन क्लास वगैरह सब छोड़ दीजिए। ये गागर में सागर, ये मैराथन वो मैराथन कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने नोट्स पढ़ना और उनको बार बार रिवाइज करना है। सिर्फ आपके नोट्स से ही आएगा, जो कुछ आएगा। आपने जो नोट्स बनाए हैं सब उसी से फंसेगा। लेकिन शर्त यही है कि जो आपने नोट्स बनाए सब आपके दिमाग में छपे होने चाहिए इस हिसाब से। तब आपका जो जितना भी है क्वेश्चन वहीं से फंसेगा। पॉलिटी का है तो पॉलिटी कोई भी पढ़ाए, कहीं भी पढ़ाए, पॉलिटी का सेम एक लिमिटेड सोर्स है ना, तो वहीं से आएंगे उतने, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही जीएस में जो भी है तो वो सारे वहीं से पूछे जाते हैं। तो आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना।